यह स्थूल शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तूर्ण रहित इंद्रियों के व्यापार से ही हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हो सकता। देह पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह परबंधवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रबंध के अधीन है। इसलिए अपने आरंभिक बनाने वाले कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को सनकादि ऋषियों मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को
तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरों, मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इंद्रिया निग्रह, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य है। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया, तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और कर्तु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण
किया। तदंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गुहाक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, देव, किन्नर, नाग, राक्षस और किंभ पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, मन की वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उसमें विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतवालंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म, संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योग वेता सत्य और समदामदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को,